हेलो दोस्तों, आपको अब तक मालूम तो पड़ ही गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर, बेकारिस्तान के अंदर पूरी ट्रेन ही कब्जा हो। अक्सर सुना होगा आपने, बस को हाईजैक कर लिया, कार को हाईजैक कर लिया, लेकिन ट्रेन हाईजैक का मामला नहीं सुना होगा आपने। वो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता था और वहीं हुआ। प्लेन का अलग मामला है, प्लेन हाईजैक होने की, दो लोग घुस गए ऊपर हवा में था, उन्होंने हाईजैक कर दिया, तक पॉसिबल। लेकिन ट्रेन में कई डब्बे होते हैं, तकरीबन 9 डब्बे हैं इस ट्रेन में जो ये ट्रेन हाईजैक की है। और ये ट्रेन कोयटा शहर से जा रही थी, पेशावर के लिए रवाना हो रखी थी। और इस ट्रेन में तकरीबन तकरीबन 500 यात्री थे, जिनमें से 250 के आसपास आर्मी पर्सनल थे, या आईएसआई के लोग थे, या पुलिस के जवान थे। इन्होंने क्या करा, बीएलए ने इस हाईजैक की जिम्मेदारी ली है। और बीएलए मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी। ये हथियारबंद आर्मी है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करती है। इसमें मुजीब ब्रिगेड भी शामिल है और जो उनके सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो भी शामिल है। आपको पता होगा, हमने अभी तकरीबन 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था इसी जफर एक्सप्रेस के अंदर, इसी कोयटा शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वहां भी तकरीबन 40-45 लोग मर चुके थे, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। अब इसी जफर एक्सप्रेस को इन्होंने कब्जे में ले लिया पूरा। और ये कब्जे कहाँ लिया उन्होंने, ये जो बीएलए की आर्मी के प्रवक्ता हैं जियंद बलोच, इन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ आर्मी के लोगों को, आईएसआई के लोगों को, पुलिस के लोगों को रखा है बंधक बना के, बाकी हमने बच्चों, महिलाओं को और बुजुर्गों को छोड़ दिया, जो आम नागरिकों को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। लेकिन इनकी आजादी तब तक नहीं हो सकती जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमें हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम इनकी आजादी नहीं कर सकते। और ये कहाँ पे किया है, पाकिस्तान की सेना छुड़ाने की कोशिश कर रही है और 20 घंटे ज्यादा हो चुके हैं और अब तक उन्होंने ट्रेन को छुड़ा नहीं पाया। ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है, एक जगह है गुडालार और पीरू की एक जगह है, नाम है गुडालार और पीरू कुनरी की पहाड़ियां। वहां पे ना कुछ सुरंग बनी। वो एरिया जो है वो ऐसा है जैसे पत्थर टाइप का एरिया होता है जहाँ पहाड़ होते हैं, तो कुछ सुरंगें हैं, उनमें से ट्रेन को निकलना होता है क्रॉस करने के लिए। जो बीएलए वाले हैं उन्होंने क्या करा, ट्रेन को सुरंग के अंदर बना दिया या वहां रोक लिया कि अब यहाँ पर रखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो ऊपर से आ रहे हैं लड़ने के लिए, हेलीकॉप्टर ले लेके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी, या आर्मी नीचे जाके हमला कर रही है, तो वहां इनको दोनों साइड से रोकने में सक्षम है। इससे 2-3 चीज सामने आती है। पहली चीज तो ये मालूम पड़ता है कि जो बीएलए, जो बीएलएफ, जो मुजीब ब्रिगेड है, उनकी कितनी पकड़ है उस एरिया में, और वहां पाकिस्तान की पुलिस फोर्स, आर्मी, इनकी कोई पकड़ नहीं। अदरवाइज ट्रेन में हाईजैक करना, ट्रेन के अंदर बंधक बनाना वो पॉसिबल नहीं है। साथ साथ आर्मी के लोग होना उसके अंदर, उनको बंधक बना लिया तो आम जनता होती तो क्या होता। तकरीबन 15 पुलिस वाले या आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं अब तक, बीएल ने बोला है, जो उनकी रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कहा है कि अगर आर्मी पाकिस्तान की हम पर पावर की इस्तेमाल करेगी, हवा जमीन से हमला करेगी, तो हम इन लोगों को मारते जाएंगे, निकालते जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी होगी, हम नहीं होंगे। हम चाहते हैं इसके बदले हमारे जो टेररिस्ट आपने पकड़ रखे हैं, जो हमारे लोग पकड़ रखे हैं, उनको आप आजाद करें, जिन्हें आप टेररिस्ट बोलते हैं। हालांकि बीएलए वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं और ये वहां चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी। बलूचिस्तान या बीएलए बीएलएफ क्या है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है प्रीवियस पार्ट में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और बीएलए वाले संघर्ष कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सेना ने अभी बोला है कि ट्रेन तो हमने भी कब्जे में नहीं ले पाई है, लेकिन हमने करीबन 100 लोगों को छुड़ा लिया है, जिसमें औरतें और बच्चे भी हैं। अब छुड़ा लिया है या उन्होंने कुछ छोड़ दिया, जैसे उन्होंने खुद कहा, प्रवक्ता ने, कल ही कहते हमने बच्चे छोड़ दिए। तो ये थोड़ी आपस में कंट्रोवर्सी है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 16 जो लोग हैं बीएलए के, उनको मार दिए। अब ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, देखना पड़ेगा।
ये जो BLA वाले संघर्ष करके हुए, लगभग आधा एरिया जो है ना पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान का ज्योग्राफिकली। और अमेरिकी रिसर्चर्स से बताते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। सिंध अलग हो सकता है, खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान से अलग हो सकते हैं। TTP वाले चाहते हैं कि उनका जो एरिया है, पश्तून जहाँ रहते हैं वो अफगानिस्तान मिल जाए, वो उनके साथ रहे। तो पंजाब प्रांत एकमात्र ऐसा है जो पाकिस्तान का, जहाँ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। बाकी POK तो भारत का हिस्सा है ही, वो तो हम जानते ही हैं, आप भी जानते ही। तो ये टुकड़े होने की पूरी संभावना है। अब आप लोग बताइए, ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है, ये मामला कहीं और सुना था आपने? पाकिस्तान के अलावा पॉसिबल था ये कि ट्रेन ही हाईजैक कर ली? इसका मतलब है कि पूरे बलूचिस्तान में बलूच लोग चलते हैं, और वो लोग, ये सुनने में आता रहता है कि गाड़ी से उतार के कभी उन्होंने मार दिया आदमी वालों को, कभी ट्रेन में जा रहे थे, सॉरी कभी ट्रक में सफर कर रहे थे, वहां उतारा, गोली मार दी, कभी कार ट्रक ट्रेन वालों को वो कहते हैं हफ्ता दो, वसूली दो हमारे को। इसका मतलब वहाँ आर्मी, पुलिस और पाकिस्तान की फोर्स की नहीं चलती है, ये इससे जाहिर होता है। और 20 घंटे में एक देश की आर्मी अपनी ट्रेन को ही नहीं बचा पा रही, और ये वो देश है जो दुनिया में फैलाता है। तो भाई सीधी बात है, जब आप दुनिया को परोसोगे आतंकवाद, तो खुद भी तो खाना पड़ेगा। सेम चीज, आपने बोए काटे हैं तो फूल कहाँ से निकल के आएंगे वहाँ। खैर, जो लोग वहां पर अंदर बंद हैं वो आई होप जल्दी छूट जाएं, और जो उनकी मांगे मान लीजिए, वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, और जो लोग वहां बंदा है वो भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान है। बाकी आप लोग क्या राय है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।